YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। थाने में जमीन पर बैठे दिखे राजा रघुवंशी के चारों कातिल, एक के बाद एक कर रहे सच का खुलासा। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को मेघालय पुलिस ने एक साथ मीडिया के सामने पेश किया। चारों आरोपियों की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें हत्या का आरोपी और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा सफेद शर्ट में अकेले बैठा दिख रहा है। उसके बगल में आनंद बैठा है, जबकि आकाश काले टी शर्ट में और विशाल सफेद चेक्स की शर्ट में नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य 3 आरोपी सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हायर किए थे। इनकी प्लानिंग के अनुसार राजा और सोनम मेघालय के वेस्टोडॉन वाटरफॉल्स घूमने गए थे, जहां पहले से मौजूद इन तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इस दौरान सोनम भी मौके पर मौजूद थी। इस मामले के खुलासे में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब पुलिस को सोनम द्वारा छोड़े गए सूटकेस में मंगलसूत्र और अंगूठी मिली। इसके बाद पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर में ट्रेस किया, जहां वह खुद ही सरेंडर करने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी राज और तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन चारों आरोपियों को अब शिलोंग की कोर्ट से 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस इनसे हत्या की योजना, पैसे के लेन देन और साजिश से जुड़े कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हत्या के इस मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सूटकेस और उसमें मिले मंगलसूत्र से सुलझी हत्या की गुत्थी थी। दरअसल इंदौर से शादी के बाद मेघालय हनीमून मनाने पहुंचे राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। केस की गुत्थी एक छोड़े गए सूटकेस और उसमें मिले मंगलसूत्र से सुलझी। राजा की पत्नी सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपी शिलोंग पुलिस कस्टडी में हैं। 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। दोनों 20 मई को असम के गुवाहाटी होते हुए मेघालय के मशहूर पर्यटन स्थल चेरापूंजी सोहरा पहुंचे। 22 मई को ये कपल बिना बुकिंग के एक होमस्टे में पहुंचा, लेकिन कमरा न मिलने पर उन्होंने अपना सूटकेस वहीं छोड़ दिया और करीब 3000 सीढ़ियों की चढ़ाई वाले नोगरियात गांव में रात बिताए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, धारवाड़ के स्कूलों में छुट्टी घोषित, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कर्नाटक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की डिप्टी कमिश्नर दिव्या प्रभु ने गुरुवार को सभी आंगनवाड़ी, प्राथमिक और उच्च स्कूलों, PU और डिग्री कॉलेजों के लिए 1 दिन की छुट्टी घोषित की है। IMD ने कर्नाटक के लिए 7 दिनों की चेतावनी जारी की है, जिसमें 17 जून तक लगभग सभी जिलों में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। धारवाड़ के हुबली इलाके में गुरुवार की सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जिले के कई हिस्से खासकर हनाशी गांव में भारी जलभराव हो गया। कब तक का रेड अलर्ट हुआ जारी? मौसम विभाग के अनुसार 17 जून तक तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में व्यापक वर्षा होगी। इस बीच 14 जून तक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जिलों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। तटीय कर्नाटक जिलों में IMD ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तरी कर्नाटक में कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निरंतर हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने क्या कहा? IMD ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कोप्पल, हावेरी, बागलकोट, विजयपुरा, कलबुर्गी और रायचूर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार हवा चलने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बीदर और यादगीर जिलों में अधिकांश स्थानों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार हवा चलने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान लगाया है, जो कुछ स्थानों पर होने की संभावना है, और शिवमोगा, चिकमंगलूर और कोडागू जिलों में 1 या 2 स्थानों पर समान गति से निरंतर हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। बाढ़ के पानी में फंसा परिवार। इसके साथ ही रात भर हुई भारी बारिश के कारण तुपरी झील के उफान पर आने से नवलगुंड तालुक के यमनूर गांव के पास अपने फार्म हाउस में 4 लोगों का परिवार फंस गया। बढ़ते बाढ़ के पानी ने घर को घेर लिया, जिससे सभी तरह की पहुंच कट गई। जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य अभी जारी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हपुर न्यूज। गढ़मुक्तेश्वर में चंडीगढ़ पुलिस का छापा, 3 लोगों को उठाया, ये है मामला। पंजाब पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बुधवार की शाम को गढ़मुक्तेश्वर के नगर एवं हैदरपुर गांव में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 अन्य युवक फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस ने देर शाम नगर की एक दुकान पर छापा मारा, लेकिन दुकान बंद होने के कारण पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने हैदरपुर गांव में चंडीगढ़ पुलिस ने दबिश देकर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं 2 अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ के किसी व्यक्ति को जमीन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है।
गढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि बाहरी पुलिस के आगमन की कोई सूचना उनके पास नहीं है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पटना में जेल से छूटे अपराधियों की बड़ी मुश्किलें, 90 आरोपितों के घर पहुंच गई पुलिस। जिले में बढ़ती घटनाओं और अपराधियों पर नकेल कसने में लिए पुलिस हाल के दिनों में जेल से छूट उन सभी आरोपितों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए सत्यापन कर रही है। बीते 2 दिनों में ऐसे 90 आरोपितों के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो घर पर नहीं मिले उनके अन्य ठिकानों तक पुलिस पहुंच रही है। कुछ ऐसे भी है जो जमानत के बाद से फरार है। तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इसमें अधिकांश लूट, झपटमारी, हत्या, चोरी, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में आरोपित है। सभी के स्वजन के संपर्क में भी पुलिस है। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि जेल से छूटने वाले आरोपितों का सत्यापन कराने के साथ ही उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हथियार और गोली तस्करों की पहचान की गिरफ्तारी के लिए एस ड्राइव चलाया जाएगा। वाहनों की जांच भी की जा रही है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें संलिप्त आरोपित कुछ दिन पूर्व जेल से बाहर आए थे या फिर वह पूर्व से फरार चल रहे। इसके बाद पुलिस हाल के दिनों में जेल से बाहर आने वाले हर एक आरोपितों की सूची तैयार कर संबंधित थाना पुलिस उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने, कौन घर पर है या किस जगह काम कर रहा है, जमानत मिलने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनका संपर्क स्वजनों से नहीं है, वह किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे, उनकी गतिविधि क्या है, इस पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अवैध हथियार लेकर घूमने वाले हथियार और गोली तस्कर व उनके चेन को तोड़ने के लिए पुलिस एस ड्राइव चलाएगी। थाना पुलिस अवैध हथियार लेकर घूमने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए एस ड्राइव चलाएगी। जगह और समय बदलकर होगी जांच। चौक चौराहों पर शाम से रात और सुबह के समय लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। अब पुलिस मुख्य मार्ग और संपर्क मार्ग पर भी जांच अभियान शुरू करेगी। यह अभियान स्थान और समय बदलकर चलाया जाएगा। इसमें सभी थाने की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में जांच करेगी। ज्वेलरी शॉप, मुख्य बाजार, बैंक के आसपास भी सुबह से शाम जांच जारी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोरोना केसेस इन अप, कोरोना के बढ़ते मामले देख योगी आदित्यनाथ सरकार अलर्ट, सतर्कता बरतने के निर्देश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और मंडलीय अपर निदेशकों को जांच, इलाज और निगरानी को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। उन्होंने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है। प्रमुख सचिव ने अपने पत्र के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 29 मई का पत्र भी भेजा है। उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों में जरूरी दवाइयों, पीपीई किट, कोविड जांच की सुविधा, आइसोलेशन बेड, मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता को लेकर पिछले दिनों हुई मॉक ड्रिल में पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सांस के गंभीर रोगियों और इन्फ्लुएंजा के 5% मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच में सीटी वैल्यू 25 से कम हो, उनके नमूने लखनऊ के केजीएमयू की माइक्रोबायोलॉजी विभाग को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जाए। जिला स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यूनिट ऐसे मरीजों की निगरानी करेगी। कोविड-19 जांच से संबंधित सभी डाटा यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस यूडीएसपी पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहां मास्क पहनना, हाथ धोना और खांसते समय सावधानी जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही अस्पतालों में कोविड से बचाव की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।